ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान खान जाने वाले थे राष्ट्रपति के पास, क्योंकि उन्होंने पता था, उन्होंने अपने डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से जो आरोप है ये विपक्ष का कि उन्होंने ये तय करा दिया था कि विश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा, उसे डिसमिस कर दिया गया है। और उससे पहले की ये तस्वीर, ये वही सिपा सालार है उनके जो हमेशा उनके साथ खड़े दिखते हैं, जिसमें आप फवाद चौधरी को अहम तरीके से देख रहे हैं। फवाद चौधरी ही वो शख्स है जो लगातार उनकी तरफ से बयान भी दे रहे हैं। ये राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर है। इमरान खान राष्ट्रपति से मिलकर पहले नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश करते हैं, फिर वो देश के नाम एक संबोधन करके बताते हैं कि मैंने ऐसा किया है, विदेशी साजिश थ्योरी से इमरान का प्रहार है, और फिर वो कह देते हैं कि करते हैं हम चुनावों का सामना। नेशनल असेंबली भंग कर दी जाती है। 15 मिनट में चट मुकाबला, पट, मैच ओवर। जी हां, एक तरह से अभी के लिए मैच ओवर हो गया है, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि विपक्ष भी एकजुट है। 90 दिन में चुनाव होंगे, इसका ऐलान आईएनबी मिनिस्टर कर देते हैं। आप सोचिए इसका क्या अर्थ है जनरल सिवाजी। देखो 90 दिन में चुनाव होगा, ये आईएनबी मिनिस्ट्री, वरना वहां चुनाव आयोग को अगर हम संविधान के आधार पर जाए तो उनको ऐलान करना था, वो कर देते हैं। किसकी स्क्रिप्ट चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में? बड़ी स्ट्रेंज बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसकी स्क्रिप्ट है। क्या ये पाकिस्तान आर्मी की स्क्रिप्ट है या इमरान खान अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि लास्ट बॉल तक खेलेंगे, हुआ क्या है कि अब जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की है कि आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो असेंबली में आज डिस्कस होकर वोटिंग होनी थी, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, मिलते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, असेंबली को विपक्ष तो कह रहा है कि आप अंपायर के साथ मिलकर आपने डेप्यूटी स्पीकर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरा गेम ही एक तरह से हैक कर दिया। आपने आपने लास्ट ओवर ही डिस्क्वालीफाई करा दिया। बिल्कुल लास्ट ओवर होने ही नहीं दिया। और आप लोकतंत्र जमहूरियत, हर दूसरी लाइन में जमहूरियत करते हैं। जमहूरियत का मतलब तो ये है कि आप अविश्वास प्रस्ताव का सामना देश की संसद में करें। भाग खड़े हुए आप। देखो, मुझे लगता है कि होगा क्या, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई आपने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो आपने उसको भंग कैसे कर दिया, उस पर वोटिंग होनी चाहिए। तो क्या डिप्टी जो स्पीकर है उसके पावर है कि उसको वो खारिज कर दे, और वो फिर भी कोर्ट करते हुए विदेशी ताकत। ये आपको कोर्ट में सबूत देने होंगे। कौन सी विदेशी ताकत, क्या है आपके पास सबूत, क्या है? अगर अभी टेस्ट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का, और कल को ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के इंडिपेंडेंस का, कोर्ट के इंडिपेंडेंस का, अगर कोर्ट इसके ऊपर कुछ नहीं लेता, कहते हैं कि जो भी अब कार्रवाई हुई है पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो एक्सेप्टेड है, तो फिर मुझे लगेगा एक डेमोक्रेसी जो है, एक शैम डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि ये प्रोसेसर था, इसको पूरा करना चाहिए था। और अगर मान लो इमरान खान की पार्टी के पास वो समझते थे कि उनके पास स्ट्रेंथ है, तो टेस्ट होनी चाहिए थी। मगर जिस प्रकार से एक शॉर्ट सर्किट कर दिया कि उन्होंने, डिप्टी स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया जो मोशन था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि आज की तारीख में हालात खराब हैं, कोई फॉरेन कंस्पिरेसी की इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, और वो इसको असेंबली को पूरे को भंग कर देते हैं, और फिर ऐलान करते हैं कि अगले 3 महीने में इलेक्शन होंगे। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है। ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से डेवलपमेंट होंगी, बहुत फास्ट होंगी। अब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या रोल है जुडिशरी का, क्या अभी रोल है पाकिस्तान की आर्मी का, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो है। क्योंकि जुडिशरी का इसलिए टेस्ट है कि अब ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे कि क्या ये जो कार्रवाई की है ये लीगली टेनेबल है या नहीं है। अगर लीगली टेनेबल नहीं है तो इंटरफेयर करेंगे। और बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं सिवाज साहब, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की सेना की तरफ से कुछ ही देर में बयान आने वाला है। आईएसपीआर की तरफ से ये कहा गया है, इसका क्या मतलब है, क्या कहेंगे वो? बाबर साहब कह रहे हैं कि वो यही कहने के लिए सामने आएंगे कि हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर है ये बताने की जरूरत क्यों आ गई, इस पर बाबर साहब के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल वहां की सेना क्या कहती है सामने आकर, इस सब पर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर में, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि एक तरफ राष्ट्रपति से मिलकर इमरान खान, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करते हैं। आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है, नेशनल असेंबली भंग कर दी जाती है। आईएनबी मिनिस्टर ऐलान कर देते हैं कि 90 दिन के अंदर ही अगला चुनाव होगा, और फिर फौरन इसके बाद सेना की तरफ से बयान आता है। अविश्वास प्रस्ताव इस बीच गिर जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है नेशनल असेंबली के फ्लोर पर, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर विदेशी ताकतों का हवाला देकर
कहते हैं कि ये नहीं किया जा सकता है, वो सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं और उसके फौरन बाद खबर आती है कि संयुक्त विपक्ष जो है वो सभी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये फैसले के खिलाफ। डेप्यूटी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम भी बना दी है। आपको बता दें, इससे पहले ही जिरह इस मुद्दे पर हो रही थी, डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो आखिर विदेशी ताकतों का जो वो हवाला दे रहे हैं उसको प्रूव करना होगा। अब बाबर साहब, यही तो बात है। इमरान खान एक चिट्ठी यहां पर तो फ्लैश कर सकते हैं अपनी रैली में और मीडिया के कुछ लोगों के सामने, लेकिन कोर्ट में उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, तभी वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं। देखिए, वो असल में टाइम गेन करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब को तो पता चल चुका था कि मैं अब मेरे पास नंबर गेम खत्म है, मैं वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे नहीं रहा। देखिए, जमहूरियत जहां पर होती है वहां पर उन मुल्कों में जब वज़ीर-ए-आज़म को पता चल जाता है, भनक भी लग जाती है ना कि मेरे खिलाफ हो गए हैं मेरे पार्लियामेंटेरियंस, अगर तो वो रिजाइन कर देता है। एक सेकंड, अगर उनके पास सबूत नहीं है तब तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या, तब तो डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है। आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं, आप पार्लियामेंट को ना चलने दें, आप टेक ओवर कर लें, आप अविश्वास मत को आप नहीं होने दें, आप नेशनल असेंबली भंग कर दें। ये तो इधर उधर के रास्ते हैं ना जिनका उन्होंने सहारा लिया है। बिल्कुल इस तरह तो फौजी डिक्टेटर भी नहीं करते जो आज उन्होंने हरकत की है। सिविलियन होके, जमहूरी बन के कि जी मैं इलेक्ट होके आया हूं, मैं वोट लेके आया हूं। भाई, आप वोट लेके अगर पार्लियामेंट में आए हैं तो पार्लियामेंटेरियंस भी आप पर इत्मीनान उन्होंने उठा लिया है। वो कह रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है आप पर, तो आप इस्तीफा दें। 4 मार्च 2021 को इन्होंने कौम से खिताब करते हुए खुद कहा था कि एक बंदा भी मेरे खिलाफ आ जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो अपनी बात से फिर जाते हैं, सुबह बात करते हैं कुछ और, शाम को ये बात कुछ और करते हैं। तो इसलिए ये अभी मुल्क के लिए भारत इसको किस तरह से देखे? क्योंकि इमरान खान से जो हमने उम्मीदें रखी थी उन्होंने बिल्कुल ही उसको बेकार कर दिया। हालांकि लास्ट के कुछ दिनों में वो खूब प्रशंसा कर रहे थे भारत के आजाद रूस पर नीति को लेकर, लेकिन इमरान खान और कश्मीर पर जो उन्होंने जहर उगला वो भारत के लिए तो अच्छा नहीं था किसी भी तरीके से। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी लेके आई थी। हाँ। क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सिलेक्टेड थे और एक नया पाकिस्तान बनाने की बातचीत कर रहे थे वो, मगर देखो वो फेल हो गए हर फील्ड में। इकोनॉमी में देखें उनकी हालात कहाँ पहुंच गई। आज 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, इन्फ्लेशन डबल फिगर में है। हाँ। उनका रुपी जो है 40% गिर गया है डॉलर के मुकाबले में, और फॉरेन रिजर्व जो है 4.56 बिलियन रह गया जो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता।